के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित इंदवन जंगल में पुलिस और पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य श्रवण दास के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार हथियार बरामदगी के लिए जंगल ले जाए गए श्रवण दास ने भागने की कोशिश करते हुए एक सब इंस्पेक्टर का हथियार छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। घायल श्रवण दास को गिरफ्तार कर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। पुलिस ने जंगल से 4 पिस्टल, 29 गोली, संगठन के पर्चे और डायरी बरामद करने का दावा किया। की भी हैं। इसी प्रकार जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार भी देसी कट्टे के रूप में भी हैं और सेमी ऑटोमेटिक जो देसी पिस्टल होता है उसके भी वो भी हथियार। इसके पास से हम लोगों को हथियार के अलावा पीएलएफआई के बहुत सारे पर्चे बरामद हुए हैं। इसके पास से हम लोग को डायरी बरामद हुई है। लगभग जितने भी जिला में कार्य चल रहे थे वहाँ पे लोगों के द्वारा इसके बारे में शिकायत हम लोग की जा रही थी, परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से भी। तो ये काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है कोटी। बढ़ते आगे अगली खबर सरायकेला से, जहां चौका थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के पास शराब से लदी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक बाल बाल बच गया है। सड़क पर बोतलें बिखर गई है। हादसे के बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों में शराब की बोतलें उठाने की होड़ मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग बोतल लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वैन में करीबन 4,62,000 रुपए की शराब लदी हुई थी। जानकारी के अनुसार हादसे में करीबन 40% से ज्यादा बोतलें टूट चुकी है, जबकि जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि 60% बोतल ग्रामीण उठाकर लेकर जा चुके हैं। सूचना मिलते ही चौका थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। टायर जो है ना स्लिप हो गया, गाड़ी जो है ना बैलेंस होकर पट्टी मार दी। अच्छा, बस धनबाद से आ रहा था। कहाँ जा रहा था? अब जा रहे थे, क्या बोलते आपको यहाँ डिमना में सब। इस बीच गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कलयुगी बेटे की मारपीट से परेशान थे पिता, टांगी से वार कर मौत के घाट उतारा। इस घटना के बाद आरोपी पिता गिरफ्तार हो गए हैं। पिता ने अपने अपराध को कबूला है। बेटे की नशे की लत से परेशान घरवाले नशे की स्थिति में बुजुर्ग पिता से मारपीट करता था। बीती रात भी नशे में पिता से गाली गलौज मारपीट की। रोज के हंगामे से परेशान आकर पिता ने कदम उठाया है। सोते समय बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। और खबर सियासी गलियारे से देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। महागठबंधन के भीतर खींचतान की चर्चाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दे डाला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन में खुद को अपमानित महसूस कर रही है तो हेमंत सरकार उसके बने रहने का कोई मतलब नहीं और उसे सरकार से अलग हो जाना चाहिए। के परिणाम से आगे बढ़ चुकी है। अब परिणाम ऐसा रहा कि राजद, कांग्रेस और माले के तमाम विधायक आपस में उलझे पड़े हैं, लेकिन इन सब से दूर बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं मुस्कुरा रहे हैं। बोले सर, आपने शुरुआत से ही जो बात कही थी कि 200% जीत पक्की है, खेला कहाँ कर दिया सर आपने? देखिए, खेला कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। तो अनावश्यक रूप से कांग्रेस पार्टी ने इसको, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, क्या नाम है, कौन, राजू है, उन्हें लगता है या तो संविधान का उनको ज्ञान नहीं है या फिर राहुल गांधी जैसे हल्ला करता है वोट चोरी हो गया तो कभी इलेक्शन कमीशन, कभी कहते हैं एवीएम मशीन को दोष देते हैं, तो ऐसा करते रहता है। तो उन लोगों की फितरत है ये। मैंने प्रारंभ से ही कहा था कि भाई 81 विधायक है, 81 विधायक मिल करके 2 राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे। अब 81 विधायक सभी स्वतंत्र होते हैं। ये चाणक्य की भूमिका में आप ही हैं, 200% का दावा कर रहे थे सर, आज भी आप मुस्कुरा रहे हैं, पत्ते नहीं खुल रहे हैं। देखो भाई, मैं चाणक्य नहीं हूँ, चाणक्य कहाँ, आराम कहाँ है। मैंने चुनाव कैसे जीत सकते हैं, तो मैंने बार बार इस बात को कहा था कि भाई हमारे 81 विधायक है, अगर कोई भी विधानसभा में झारखंड के कोई भी प्रत्याशी होंगे तो प्रत्याशी का हक बनता है, अधिकार बनता है, सबों से बात करें, सबों से वो आग्रह करें, वोट देने के लिए अपील करें। दूसरा, अगर दल की ओर से भी अधिकृत प्रत्याशी होता है तो दल को भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, इसको आप छोटा नहीं कर सकते या कोई भविष्यवाणी नहीं करता। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से गुस्सा जो बोल रहे हैं, तो हमें लगता है कि
अगर उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय नहीं हो गया, बड़ा अपमानित तो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ बने रहने का तो कोई मतलब नहीं रहता है इस प्रकार। कांग्रेस अब अगर बीजेपी के भी समर्थन हो रहा है, ऐसा लगता है? नहीं, लगता नहीं है, वो तो बाद में देखेगा ना आदमी यार, हमारा विषय ही वो नहीं है ना। वो तो विषय जिसको सरकार बनानी है, अगर इसको हटा करके, तो उन लोग उनका काम है, मेरा काम ये विषय नहीं है ना। तो बाबूलाल जी साहब बता रहे हैं कि भविष्य में सरकार का स्वरूप क्या होगा ये उनका विषय नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस को अगर लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो फिर सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो परिणाम वास्तव में झकझोरने वाला है सत्ता और सियासत दोनों को। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। देखिए, रामगढ़ में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर 3 परीक्षा केंद्र अलग अलग बनाए गए और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे हैं। 200 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। दे रही है एग्जाम और उसकी तैयारी ठीक है। पहले री नीट हो रहा है तो कुछ नर्वसनेस था, लेकिन जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा और अभी तैयारी बहुत अच्छा है और यहाँ सुरक्षा के चौक चंबंद भी बहुत अच्छे हैं। अपना तो 100% देके आए हैं और पूरा मेहनत किया है। अब देखिए पेपर का टफनेस के हिसाब से थोड़ा टेंशन है, थोड़ा एंजाइटी भी आ रहा है, पर ठीक है, सोच रहे ठीक है। हाँ, तैयारी तो ठीक है। रामगढ़ जिले में नीट यूजी की री एग्जामिनेशन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामगढ़ जिले में 3 सेंटर पर नीट यूजी की परीक्षा हो रही है, जिसमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़काकाना, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आर्मी कैंप और आर्मी पब्लिक स्कूल में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब बताया गया कि यहाँ 200 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद जो है अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पूरे सेंटर को सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर लैस किया गया है। देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़काकाना है, जहाँ परीक्षार्थी अभी से ही पहुँचने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर 2 बजे से एग्जामिनेशन शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परीक्षार्थी और उनके अभिभावक जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने अभिभावक के साथ बच्चे पहुँच रहे हैं और उन एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी बच्चे जो हैं वो उत्साहित हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो देखिए, नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। डबल लेयर सुरक्षा रखी गई है। हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। देश भर में आज ये परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा को लेकर बड़ी तैयारियां पहले से की जा रही थी। नीट री एग्जाम को लेकर 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं सिमडेगा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में नीट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया और यहां कुल 142 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। परीक्षा केंद्र में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना बिल्कुल भी मना है। परीक्षार्थियों की गहनता से जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक परीक्षा चलेगी। तो देखिए, नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है और परीक्षा केंद्र में जाने से पहले परीक्षार्थियों को पूरी तरीके से जांचा परखा जा रहा है। नियमानुसार अगर कुछ भी गलत पाया जा रहा है तो उसे परीक्षार्थियों को पहले से ही एहतियातन नियम बताए जा चुके हैं। किस तरीके से उन्हें परीक्षा केंद्र में पहुंचना है, कैसे प्रवेश करना है, क्या पहनकर आना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले ही बताई जा चुकी है और उसी नियम के अनुसार आज सभी परीक्षार्थियों की मॉनिटरिंग हो रही है, जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है और आप देख सकते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। वहीं धनबाद में नीट परीक्षा को लेकर जिले में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती है। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर विशेष अभियान चलाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धनबाद से। 7 परीक्षा केंद्र यहां पर भी हैं
और विशेष इंतजाम किए गए हैं। 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर हैं। 51,311 जैमर लगाए गए हैं। 2 लाख से अधिक पुलिसकर्मी इस वक्त देश भर में ड्यूटी पर हैं परीक्षा केंद्रों के आसपास, और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा चुकी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में योग की धूम देखने को मिली है। राजधानी रांची से लेकर हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इन आयोजनों में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कहना चाहूँगी आप लोगों से कि योग सिर्फ एक दिन का या एक सेशन भर का नहीं है। इसको आपको हमको अपनी जीवन पद्धति में अपनाना चाहिए। एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसमें कि आप शरीर, मन और प्राण तीनों का समभाव करके हम अपने न सिर्फ अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध करने में सफलता पाते हैं। आप सब जानते हैं भारत के लिए ये विशेष गौरव का दिन है कि पूरे विश्व भर में आज हम सब लोग योग दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये, और भारत के इस योग की परंपरा को जो ज्ञान के स्तर पर, कर्म के स्तर पर और भक्ति के स्तर पर, जो शास्त्रीय ग्रंथ है वहीं से योगा की महत्ता हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से। योग को योग कर्म सुकौशलम, योग स्थितवृत्ति निरोधा, योग को बहुत तरीके से परिभाषित किया गया है। योग हम लोगों को कई तरीके से जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के परिदृश्य में अगर इसको देखेंगे तो बहुत बेहतरीन चिकित्सीय एक व्यवस्था भी इसको कहा जा सकता है, चिकित्सीय प्रणाली भी इसको कहा जा सकता है। इस बार हमारे योगा का थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन के चर्या में आगे बढ़ते चले जाते हैं वो हेल्दी तरीके से आगे बढ़ें, तो इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने भी योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान लोगों से नियंत्रित योग करने की सलाह उन्होंने दी है। अपनी दिनचर्या में इसे हर रोज शामिल करने के लिए कहा है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अगली खबर लोहरदग्गा से आ रही है, जहां बहुउद्देशीय भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी समेत प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वो पहले हम लोगों ने स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल परस्यूट के लिए पहले प्राचीन काल में योगा को अपनाया गया था, लेकिन आज के दिन में योगा जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए, जैसे इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग, क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जो बढ़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि वो लोग इसको अपनाएं और इन बीमारियों से दूर रहें। तो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसके लिए योग बहुत आवश्यक है। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हमें चाहिए कि इसे अपनी डेली के रूटीन लाइफ में लाए, जिससे हमारा जो तनावपूर्ण जिंदगी है उससे राहत मिल सके। खबर लोहरदग्गा से आ रही है, जहां बहुउद्देशीय भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उपायुक्त शामिल थे और ये तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई थी। और बढ़ते आगे, बोकारो में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब हाईटेक नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रैफिक डीएसपी अजय प्रसाद ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अब नियम तोड़कर बच निकलना आसान नहीं होगा। चालान के लिए कैमरा जो है इंस्टॉल किया गया है जोदाड़ी मोड़, तिलगड़िया मोड़ और आपका धर्मशाला मोड़ है, नया मोड़ है, तेनू घाट, पेटरवाद तेनू घाट चौक जो है वो है, जैना मोड़ है, जरीडी का जैना मोड़ जो है, ये सब जगह पर ऑनलाइन चालान के लिए कैमरा इंस्टॉल किया गया है।
हजारीबाग के चूरचू प्रखंड स्थित नगड़ी बिरहोर टोला में छात्रों के समूह ने आदिकर्म योगी केंद्र में योग शिविर का आयोजन किया है और इस दौरान बिरहोर समुदाय के बच्चे और लोगों को विभिन्न योगासन प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। युवाओं ने बताया कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, कई बीमारी से आप बच सकते हैं। योगा का मतलब नहीं जानते थे, आज एक प्रयास से भैया और दीदी लोग आए, उन्होंने हम लोग को योगा करने सिखाया। इसके माध्यम से हम लोगों ने बच्चों के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम को किया, योग में तरह तरह के व्यायाम करवाए और उन्हें बताया कि योगा हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी होता है। योगा सिर्फ हमें एक एक्सरसाइज नहीं होता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर, हमारे मन को स्वस्थ रखने का काम करता है। बिल्कुल रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, बच्चे बहुत खुश हुए। जब हम लोग योगा करवाने के बाद हम लोग कई बच्चों से बातचीत किए और उनसे हम लोग ये प्रॉमिस लिए कि बच्चों क्या आप लोग बताइए हम लोगों की क्या आप आगे से और भी योगा करेंगे ऐसे हमेशा रोज क्लासेस के बाद। तो बच्चों ने कहा कि भैया दीदी हम लोग अब रोज भी क्लासेस जब स्टार्ट होता है हम लोग को जो वहाँ पढ़ाते हैं तो हम लोग सुबह सुबह रोज करना चाहेंगे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करना चाहेंगे। चाईबासा, चक्रधरपुर समेत जिले के कई जगहों में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, डीसी मनीष कुमार के साथ अधिकारी, स्कूली बच्चे, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कितना लाभ हो रहा है, किसी भी तरह की बीमारी, कोई भी बीमारी है ना, योग से ठीक की जा सकती है। पहले तो योग करने वाले बीमारी नहीं होंगे, तो इसके लिए दिनचर्या, समय से उठना, समय से सोना, खान पान, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, छोटी छोटी बातें जीवन को बहुत सरल बना देती हैं। आजकल मोटापा खास करके ना बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यह इस वर्ष का जब दुनिया 12वां इंटरनेशनल योगा डे मना रही है और यह थीम कि हम अपने को स्वस्थ रखें, परिवार स्वस्थ, समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ और विश्व स्वस्थ। जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, तो इस स्वास्थ्य को कैसे बढ़िया रखें, तो बढ़िया रखने का उपचार जो है योगा है। और आज के जो मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी योग के बारे में उनका जो गंभीरता है इनको देखा, वॉच किया, उन्होंने कुछ संदेश दिया है और हमें लगता है कि इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस राज्य में भी। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहूँगा कि देखिए योगा जो है कोई आज की पद्धति नहीं है, ये ऋषि मुनियों से चला आ रहा है, प्राचीन सभ्यता है। ये हमारे दादा परदादा पुरखों लोग योगा करते थे। खबर बोकारो से आपको बताएं, जहां झांस मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव में बुजुर्गों ने कोऑपरेटिव बनाकर घर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। बुजुर्गों का यह आरोप है कि कब्जा करने वाले लोग सत्ताधारी दल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में पुलिस भी दूसरे पक्ष का साथ दे रही है। केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन स्टे न होने की वजह से दूसरा पक्ष निर्माण कार्य कर रहा है। वहीं विरोधी पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। ली हुई 82-83 में जमीन ली हुई थे, ये प्लॉट यहाँ सुभाष कोऑपरेटिव में, और सबको अलॉटमेंट हुआ। हम लोग को 10-10 डिसमिल जमीन अलॉटमेंट हुआ। हम लोग घर बनाने के लिए चाहे, तब तक में वो जमील अख्तर और उनके पिताजी शरूफुद्दीन अंसारी गलत कागज बना करके उस पर लिटिगेशन कर दिया। अभी वर्तमान में जो है उस जमीन पर भूमि माफिया काम कर रहे हैं। भूमि माफिया शरूफुद्दीन अंसारी, जमील अख्तर और लोगों का नाम है उनके भाई लोग। सुभाष कोऑपरेटिव से विवाद हम लोग का कुछ नहीं है, वो अपना पेपर के आधार पर लड़ रहे हैं, हम लोग अपना पेपर के आधार पर लड़ रहे हैं। हम लोग का इस पूरे जमीन में जो है कहीं पर भी जमीन में केस लगा हुआ नहीं है। मात्र 20 डिसमिल जमीन पर जो है सब टाइटल सूट चल रहा है। वहीं जामताड़ा के चंददीपा पंचायत भवन में 25 जून को डीवीसी मेथन परियोजना कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर 5 पंचायतों के मुखिया विस्थापित समिति के सदस्य के साथ बैठक की गई। समिति के नेताओं ने कहा कि डीवीसी से प्रभावित लोगों को अब तक उचित अधिकार, मुआवजा और सुविधा नहीं मिली है। चंददीपा पंचायत प्रांगण में हमारे जिला के जिला संघ
मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष डिवीजन हरदा के नेतृत्व में 5 पंचायत के मुखिया ने बैठक की हम लोग, और डीवीसीओ ने 70 साल से डीवीसी वस्तुहरा लोगों को ठकाया है। इसके चलते हम सब एकजुट हो गए हैं जनप्रतिनिधियों ने, जो हमारे मूलभूत सुविधाओं पर वंचित किया है, उस वंचित लोगों को दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे 25 जून को। बैठक का मुख्य कारण यह था कि डीवीसी विस्थापित को लेकर के जो डीवीसी को 25 जून को धरना प्रदर्शन है, उसी को लेकर चर्चा किया गया। और जामताड़ा विधानसभा जामताड़ा जिला के 10 पंचायत ऐसे हैं जो विस्थापित डीवीसी के ओर में है, लेकिन अभी तक उसका कोई मुआवजा या सुविधा नहीं दिया गया, जिसको लेकर के 25 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख को जो है 25 जून को डीवीसी मैदान घेराव के लिए तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए हैं। और इस बैठक में 5 पंचायत का जो है हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि समिति और हमारे क्या कहता है डीवीसी विस्थापित का हमारे नेता लोग जो हैं सम्मिलित हुए हैं, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, कोल इंडिया की यूनिट सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी CCL ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में शानदार प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 96 मिलियन टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है, जबकि इस दौरान 100 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच भी करना है। वर्तमान में CCL में प्रतिदिन 2 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी वजह से 50+ रैक कोयले का डिस्पैच किया जा रहा है। अप्रैल और मई महीने में CCL का कोयला उत्पादन, डिस्पैच और OB रिमूवल में पॉजिटिव ग्रोथ रहा। साथ ही आउटसोर्सिंग से उत्पादन में 20 मिलियन टन का कैपेसिटी एडिशन हुआ है। इस 14 एरिया में पिछले वर्ष जो है 10 एरिया मेरा पॉजिटिव ग्रोथ में था, और 4 एरिया जिसको पॉजिटिव ग्रोथ में हम लोग लाने का बहुत प्रयास किए। तो अब सारे लॉजिस्टिक सेट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वित्तीय वर्ष में हम लोग 14 एरिया जो है ये पॉजिटिव ग्रोथ में रहेंगे और टारगेट अचीव करने में सफलता हासिल करेंगे। और फिलहाल